अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अब्रॉड पढ़ने जाना चाहता है किसी ट्यूशन फ्री यूनिवर्सिटी में और चाहता है कि उसको कोई ब्लॉक अकाउंट भी ना रखवाना पड़े और चाहता है कि यूनिवर्सिटी उसको वहाँ पर जाके पढ़ने की सैलरी पे करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे जर्मनी के ऑसबिल्डुंग प्रोग्राम की, जिसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग बनता है या अप्रेंटिसशिप बनता है। इसके अंदर एक स्टूडेंट जर्मनी जाता है, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब करता है और साथ उस जॉब के बारे में अपने स्कूल से थ्योरेटिकल एजुकेशन हासिल करता है। अगर हम बात करें ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम्स की, तो कोविड से पहले ये प्रोग्राम्स लिमिटेड थे जर्मन नेशनल्स के लिए या ईयू नेशनल्स के लिए। कोविड के बाद जर्मनी की वर्कफोर्स में कमी की वजह से ये प्रोग्राम्स अब जर्मनी ने ओपन कर दिए हैं फॉर ऑल द नेशनल्स, जिसके अंदर अब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह भी शामिल हैं। अगर हम ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम की बात करें तो ये प्रोग्राम 3 इयर्स का होता है। बच्चा मैट्रिक के बाद भी कर सकता है, इंटरमीडिएट के बाद भी कर सकता है। इसके अलावा इसकी 2 टाइप्स होती हैं। या तो बच्चा शुलेशे प्रोग्राम के अंदर पार्ट ले सकता है, जो ज़्यादा एकेडमिकली इंक्लाइंड होता है और निस्बतन कम प्रैक्टिकली इंक्लाइंड होता है, या बच्चा डुआले प्रोग्राम का पार्ट बन सकता है, जिसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा होती है। दोनों प्रोग्राम्स के अंदर वीक को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पार्ट ऑफ द वीक बच्चा अपनी कंपनी के साथ गुजारता है, जिसके अंदर वो ट्रेनिंग लेता है और साथ काम करता है, जिसकी उसको सैलरी मिलती है। और पार्ट ऑफ द वीक वो स्कूल में गुजारता है, अपनी एजुकेशन हासिल करता है रिगार्डिंग द ट्रेनिंग जो कि वो कंपनी के साथ ले रहा है। अब आपको आपके ऑसबिल्डिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग के दरमियान आपको सैलरी पर मंथ कितनी मिलती है, इस बात का तयन आपकी फील्ड से होता है कि आप किस फील्ड में जाकर अपना ऑसबिल्डिंग कंप्लीट कर रहे हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट्स, वो ऑलमोस्ट हर तरह की फील्ड में जाकर अपना ऑसबिल्डिंग कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑसबिल्डिंग से रिलेटेड पोस्ट आपकी फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी आ सकती है, टूल एंड डाई स्पेशलिस्ट की जो पोस्ट होती है उसके अंदर भी आ सकती है, मटेरियल टेस्टिंग, फिजियोथेरेपी, मेडिकल असिस्टेंट, इवन रियल स्टेट कंसल्टेंसी, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, आईटी, नर्सिंग, होटलिंग एंड हॉस्पिटैलिटी। ये चंद पॉपुलर फील्ड्स हैं जिसके अंदर अक्सर औकात आपको ऑसबिल्डिंग की वैकेंसी ओपन नज़र आती है। अगर कोई बच्चा साउथ एशिया से है तो उसके लिए निस्बतन दूसरी फील्ड्स में नर्सिंग या हॉस्पिटैलिटी के अंदर ऑसबिल्डिंग को हासिल करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ काफ़ी बड़ी हैं, इन डिमांड है इन जर्मनी, और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ऑसबिल्डिंग की वैकेंसीज ओपन होती हैं। हाउएवर, अगर आप बॉटम लाइन देखें ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम्स की सैलरीज के बारे में, तो 1000 यूरोज पर मंथ से आपके फर्स्ट सेमेस्टर से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती हैं और ये हर साल बढ़ती हैं। अगर आपकी पहले साल 1000 से 1200 है, तो दूसरे साल ये 1300 से 1500 हो जाएगी और तीसरे साल 1500 से 1600 यूरोज पर मंथ तक की आपकी सैलरीज जा सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम दैट यू हैव चॉजन। ये जो सैलरीज मैं आपको बता रहा हूँ ये ब्रूटस है, मतलब ये ग्रोस सैलरीज हैं। ग्रोस सैलरीज के अंदर से टैक्स डिडक्शन होती है जो कि 150 से 200 यूरोज के करीब हो सकती है। इसके बाद इतनी एडिक्वेट अमाउंट बच जाती है कि अगर आप वहाँ पर जाएँ तो आप बहुत खुला-डुला अपना गुज़ारा कर सकते हैं जर्मनी में। इसके बाद हम इस सवाल पर आ जाते हैं कि ऑसबिल्डिंग के लिए हम अप्लाई कब कर सकते हैं? क्योंकि ऑसबिल्डिंग एक तरह से ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है जो कि आपने एक कंपनी के साथ करनी होती है। तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑल अराउंड द ईयर ओपन होती हैं। हाउएवर, चूँकि साल के शुरू में कंपनीज़ को फंडिंग्स मिल रही होती हैं, जॉब वैकेंसीज़ जनरली ज़्यादा ओपन हो रही होती हैं, तो एक आइडियल टाइम जनवरी से मार्च अप्रैल तक अप्लाई करने का होता है। इसके बाद जब हम एकेडमिक पार्ट ऑफ ऑसबिल्डिंग की बात करें तो इसके 2 इनटेक्स होते हैं। वन स्टार्ट्स इन द विंटर एंड द सेकंड वन स्टार्ट्स इन द समर। विंटर वाला जो इनटेक होता है वो अगस्त से सितंबर के दरमियान स्टार्ट होता है। जो आपका समर वाला है वो मार्च से अप्रैल के दरमियान स्टार्ट हो रहा होता है, जिसका मतलब ये है कि आप जब अपना ऑसबिल्डिंग स्टार्ट करते हैं तो आप अपना ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट बहुत पहले से ले सकते हैं और आपका जो एकेडमिक पार्ट है वो आपके 2 इनटेक्स के अंदर स्टार्ट हो रहा होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। 2 बहुत मेजर एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट इज़ योर हाई स्कूल सर्टिफिकेट। आपको मैट्रिक या इंटरमीडिएट अपना लाज़मी कंप्लीट करना होता है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स।
और आप जिस ऑसबिल्डिंग के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं उसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड होता है कि आपको 10th चाहिए या 12th चाहिए, क्योंकि हर वैकेंसी के मुताबिक आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट वेरी कर रही होती है। बट अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो यू वुड बी इन अ वेरी सेफ पोजीशन, आप ऑलमोस्ट हर ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। आपको एटलीस्ट जर्मन B1 कंप्लीट करना होगा, और चंद ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल नर्सिंग के प्रोग्राम्स होते हैं अमूमन जिसके अंदर B2 भी रिक्वायर्ड होता है। चूंकि ये एक पोस्ट हाई स्कूल डिप्लोमा है जिस तरह से पाकिस्तान में DAE होता है, तो इसकी जो मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 16 ईयर्स। कोई अपर लिमिट नहीं है, बट जितनी एज बढ़ती जाएगी आपकी उतना ज़्यादा वीज़ा हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। चाहे बेशक आपको ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, चाहे बेशक स्कूल में आपको एडमिशन मिल जाए, बट हो सकता है आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। इस वजह से अगर आपकी एज 16 से 30 के दरमियान है तो आपके वीज़ा चांसेस जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। 30 से ऊपर जितनी भी बड़ी एज आपकी होती रहेगी उतना मुश्किल आपके लिए वीज़ा ऑफिसर को जस्टिफाई करना होगा कि आप इस एज में एक पोस्ट हाई स्कूल डिप्लोमा में क्यों जा रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको B1 मिनिमम और चंद सिनारियोज़ में B2 जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ऑसबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा जो कि आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनिंग प्लान आपको चाहिए होगा जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी और बताएगी कि अगले 3 साल के अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें सिखाई जा रही होंगी, किस तरह से इन कोलैबोरेशन विद द स्कूल आप वो चीज़ सीख रहे होंगे। चौथा, आपको आपकी ट्रैवल या हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी। आपके तमाम तरह एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड चाहिए होंगे, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी मैट्रिक या इंटरमीडिएट की हुई है, सबसे पहले वो IBCC से अटेस्ट होगा, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स मोफा से टेस्ट होंगे। मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया कि आप इंटरमीडिएट या मैट्रिक के बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बैचलर्स डिग्री भी की हुई है इन दैट केस आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको ओवर क्वालिफाइड जो है तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पर अप्लाई करें तो आप अपने बैचलर्स ऑनवर्ड्स जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप HEC से और मोफा से टेस्ट करवा रहे होंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं एक अच्छी CV और कवर लेटर के ऊपर। चूंकि आप जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं तो CV का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, कवर लेटर का अच्छा लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके कोई रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल आप नर्सिंग में अप्लाई कर रहे हैं, आपका रेलेवेंट फील्ड में डिप्लोमास हैं और आपका एक्सपीरियंस है, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आप दिखाएंगे तो आपका केस बिल्डअप होगा इन ऑर्डर टू गेट दी ऑसबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा एक रिक्वायरमेंट होती है अनर्कनुम की, जिसको आप इक्विवेलेंसी कहते हैं जर्मनी में। अगर आपने 10th या 12th की हुई है तो वो जर्मन स्कूल सिस्टम के मुताबिक 10th या 12th हो, तो ये इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट अमूमन दरकार नहीं होता, बट अगर चाहिए भी हो तो आपका एम्प्लॉयर जो है इस चीज़ में आपको सपोर्ट करता है और आपको इक्विवेलेंसी निकलवा कर दे देता है। जब आप अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेते हैं, आपका जर्मन लैंग्वेज क्लियर हो चुका हुआ है, आपको आपका ऑसबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका हुआ है, तो आप इन तमाम तर डॉक्यूमेंट्स की बेसिस के ऊपर अपनी जर्मन एम्बेसी से अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं, जो कि आज के तकरीबन टर्न अराउंड टाइम के मुताबिक 2.5 से 3 महीने में अपॉइंटमेंट आ जाती है। उस अपॉइंटमेंट में आपका इंटरव्यू होता है जिसके अंदर आपकी जर्मन फ्लुएंसी को चेक किया जाता है और ये चीज़ भी चेक की जाती है कि आपको अपनी जॉब के बारे में पता है या नहीं पता। ऑसबिल्डिंग की जो वीज़ा सक्सेस रेशो है वो बहुत अच्छी है, चूँकि वहाँ पर एक मेजर शॉर्टेज चल रही है ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, और आप वहाँ पर एक प्रॉपर काम करने जा रहे हैं, आपके पास अपनी डॉक्यूमेंटेशन सारी पूरी है, तो इन तमाम तर चीज़ों की बेसिस के ऊपर जर्मन एम्बेसी अननेसेसरीली आपका वीज़ा विद होल्ड या रिजेक्ट नहीं करती। इसके बाद हम आ जाते हैं PR और सिटीज़नशिप के ऊपर कि ऑसबिल्डिंग के बाद आपको PR मिल सकती है या सिटीज़नशिप मिल सकती है। बिल्कुल, ऑसबिल्डिंग के अंदर इनफैक्ट चूँकि आप पहले दिन से टैक्स पेयर होते हैं जर्मनी में, आपको अपनी 3 साल की ऑसबिल्डिंग के बाद 2 इयर्स और रहना होता है और अपने 5 इयर्स कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्टली अपनी PR या सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कि ऑसबिल्डिंग की इक्विवेलेंसी क्या है इफ़ वी कंपेयर इट विद डिग्री लेवल प्रोग्राम्स, फॉर एग्जांपल बैचलर्स या मास्टर्स। आपको बैचलर्स या मास्टर्स करना चाहिए या ऑसबिल्डिंग करना चाहिए, इस सब चीज़ का दारोमदार आपके अपने करियर गोल्स के ऊपर है।
अब फॉर एग्जांपल अगर आप नर्स बनना चाहते हैं तो आपको ऑसबिल्डिंग करनी चाहिए, बट अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इन दैट केस ऑसबिल्डिंग वुड नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आपको बैचलर्स डिग्री करनी है, अपना एमबीबीएस करना है या एक प्रोफेशनल डिग्री करनी है। इसी तरह ही अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड अपनी डिग्रीज करनी होंगी जो कि बैचलर्स या मास्टर्स डिग्रीज होंगी। बट अगर आप एक टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो ऑसबिल्डिंग आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो अब आपको ऑसबिल्डिंग करना चाहिए या मास्टर्स करना चाहिए, बैचलर्स करना चाहिए, तो इस सब चीज़ का दारोमदार इवेंचुअली आपके करियर गोल्स के ऊपर होता है। अगर आप एक प्रोफेशनल जो है करियर चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो बैचलर्स या मास्टर्स कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक स्टेपिंग स्टोन मिले, आप वहाँ पर जाएँ, अपना डिप्लोमा कंप्लीट करें एंड इवेंचुअली अगर आपने बैचलर्स करना है और उसके बाद मास्टर्स करना है वो आप कर लेंगे, तो ऑसबिल्डिंग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप पहले दिन से पैसे कमा सकते हैं। आपको ब्लॉक अकाउंट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपका वीज़ा सक्सेस रेशो भी बहुत अच्छा है। इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग जो कि इम्पोर्टेंट है ऑसबिल्डिंग के हवाले से। बट अगर कोई ऐसी चीज़ रह गई है जो कि आपके ज़हन में सवाल था बट हमने इस वीडियो में एड्रेस नहीं किया, तो हमारा कॉल बैक फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप उस फॉर्म को फिल आउट करेंगे तो हमारा काउंसलर आपसे ज़रूर रब्ता करेगा। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी इस वीडियो में पिन्ड है, आप वहाँ पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा है या हमने अगर आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी से मुतारिफ़ करवाया है तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि इस वीडियो की रीच और लोगों तक भी पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।